ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज जिस आदि रत्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है दादी मनोहर इंदिरा जी। इसमें हम पढ़ेंगे दादी मनोहर इंदिरा जी के अपने लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपका लौकिक नाम हरि था। आप गंगे दादी की पक्की सखी थी, इसीलिए बाबा दोनों को जब याद करते तो कहते हर गंगे। आप त्याग तपस्या की मूर्ति थी। सदा एक बाबा दूसरा न कोई। इसी महामंत्र से सेवा के हर कार्य में हाजी करते आगे बढ़ी। पहले दिल्ली फिर पंजाब में अपनी सेवाएं दी। करनाल में रहकर अनेक विघ्नों को पार करते हुए एक बल एक भरोसे के आधार पर आपने अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। अनेक कन्याएं आपकी पालना से आज कई सेवा केंद्र संभाल रही है। आपकी रूहानियत हर एक को दिव्यता का पाठ पढ़ा देती। आपने देश विदेश में अपनी खूब सेवाएं दी। दादी चंद्रमणि के बाद आप ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर बनी। आप महिला प्रभाग की अध्यक्षा थी। आप यज्ञ का इतिहास इतना स्पष्ट शब्दों में सुनाती थी जो बाबा के हर चरित्र को साकार कर देती थी। आपने आज्ञाकारी बन हाजी करके सबके दिल को जीत लिया। आप देश विदेश के भाई बहनों की बहुत अच्छी पालना करते हुए 17 नवंबर 2008 को अव्यक्त वतनवासी बन गई। दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती थी। मेरा जन्म सन 1924 में हैदराबाद सिंध में एक संपन्न परिवार में हुआ था। लौकिक नाम हरि था। मनोहर इंदिरा बाबा द्वारा दिया हुआ अव्यक्त नाम है। मेरे ज्ञान में आने के 25 वर्षों तक हमारे परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चला, पर अभी बहुत सारे मित्र संबंधी स्नेही सहयोगी है। लौकिक बड़ी बहन तथा उनका पति भी ज्ञान में चले। बड़ी बहन ने अब शरीर छोड़ दिया है। मेरा घर दादा लेखराज अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के घर के पास ही था। उस बाल्यावस्था में मेरा दादा के घर आना जाना पारिवारिक समारोहों में शामिल होना चलता रहता था। बाल्यकाल से ही मैं प्रभु प्राप्ति की इच्छुक और बहुत ही सात्विक विचारों की थी। इसी कारण मुझे दादा के घर का आश्रम जैसा सात्विक वातावरण बहुत ही आकर्षित करता था। जब दादा को दिव्य साक्षात्कार हुए और वे ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बने, तब हमको भी ओम मंडली के बारे में जानकारी मिली। गली से गुजरते हुए एक दिन मुझे बाबा के मकान के अंदर से मन को मोहने वाली ओम की ध्वनि सुनाई दी। मैंने वहाँ प्रवेश किया तो मन भाव विभोर हो उठा। मैंने देखा अनेक स्त्री पुरुष ओम की ध्वनि सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न हैं। बस यही दृश्य मेरे मन को इतना भाया कि मैं भी प्रभु प्रेम में लीन हो गई। आशाओं के दीप जगे। तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। मुझे सांसारिक जीवन से वैराग्य था। मैं प्रभु की होना चाहती थी। जन सेवा करने की भावना मेरे मन में बैठी हुई थी, परंतु ऐसा प्रेम कहीं से भी न मिलने के कारण मन बहुत ही निराश रहता था। ओम मंडली के संपर्क में होते ही मेरे जीवन में आशाओं के दीप जले। मुझे कोर्स कराया गया। मैं शांत समाधि में घंटों बैठी रहती थी। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। इस स्थिति का मैंने खूब अभ्यास किया। मेरी लगन निष्दिन बढ़ती गई। कुछ ही समय बाद मेरे लौकिक पिता का देहांत हो गया। चारों ओर हाहाकार मचा, परंतु मेरा चित्त शांत था।
मैं सभी को सांत्वना देती थी कि देह विनाशी है, अविनाशी आत्मा तो शांत है। शांति के इस अनुभव ने मुझे भी पूर्ण शांत रखा और सभी को भी शांति दी। तब मेरी इस स्थिति का सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इन अनुभव को जारी रखते हुए आगे हम पढ़ेंगे सत्संग में जाने पर रोग। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।